सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग आए हैं सेक्टर क्रमांक 6 जो राम भद्राचार्य जी के आश्रम के समीप में ही है। ये है जन आश्रय स्थल। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु महाकुंभ मेला में आए हैं उनके लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो आप लोग ये जो जन आश्रय स्थल है सेक्टर क्रमांक 6 थाना बघाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आइए यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से यात्री श्रद्धालु रह रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। यहाँ के कुछ हमारे प्रबंधक महोदय जी लोग हैं, उनसे चर्चा किया जाता है, उनसे मिलाया जाता है। आइए महोदय, ये हमारे चाचा जी हैं, आगे प्रबंधक महोदय चाचा जी हैं। जन आश्रय स्थल थाना क्षेत्र बघाड़ा के अंतर्गत आता है। तो इनसे कुछ वार्ता की जाती है कि यहाँ के श्रद्धालु कैसे हैं, क्या सिस्टम है। चाचा जी एक मिनट, थोड़ा इसका जन आश्रय स्थल जो है इसका परिचय देते हुए बताइए कि यहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था है महाकुंभ के अंतर्गत यात्रियों के लिए यहाँ जब मुख्य स्नान पर्व पड़ता है उस समय एक दिन पहले और एक दिन बाद 200 रुपये लगता है 24 घंटे का, और नॉर्मल दिनों में 100 रुपये 24 घंटे का है। कम्बल व्यवस्था है, बेड पड़ा हुआ है, तकिया लगा है, चादर बिछा है, अंदर लेटरिन बाथरूम है, लेडीज अलग है, जेंट्स अलग है। और नहाने वहाने के लिए यहाँ संगम स्नान करिए या गंगा स्नान करिए, चाहे जिधर जाइए। तो ये जो जन आश्रय स्थल है वो सरकार के द्वारा योजनाबद्ध है, सरकार की तरफ से है। हर सेक्टर में जन आश्रय स्थल लगे हुए हैं, सरकार की तरफ से लगे हुए हैं। हम लोग सरकारी कर्मचारियों को उसमें नियुक्त किया गया है। मतलब जो कोई खास स्नान पर्व आता है तो उसके लिए 200 रुपया, उस समय 200 रुपये होता है 24 घंटे का, और इस समय यदि कोई चाहे और नॉर्मल दिनों में 100 रुपये रहता है 24 घंटे का। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जी एक और हमारे दर्शक महोदय हैं, आइए इनसे जानते हैं। भैया जी सबसे पहले तो आपका नमस्कार है। आप बताइए यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मेरा नाम है विजय कुमार शर्मा। मैं एक यात्री के रूप में आया था, कुंभ में स्नान करने आया हूँ, यहाँ की पवित्र धरती को छूने आया हूँ। मैं सबसे पहले वैसे तो बह था हमारे को कि जी यूट्यूबों पे देखा था कि जी जगह नहीं मिल रही, भीड़ बहुत है, लेकिन कुदरती किस्मत का ऐसा था कि जैसे ही उतरे पहले ही हमें ये दिख गया। दिखते ही पहले मैंने उनसे बात करी, तो इनसे बात करने में संतुष्टि होगी। फिर मैंने अरेंजमेंट देखा, बाथरूम देखे, बहुत एक नंबर के साफ। इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था मैंने किसी आयोजन में नहीं देखी। मैं पिछले 4 दिन से हूँ यहाँ। रात को अपने आराम से सोते हैं, एक चौकीदार होता है, दिन में भी एक चौकीदार होता है। सामान हमारा यहाँ सारा गाड़ी से सामान उतार के रख लिया था, नहाने की, धोने की, हर चीज़ की इतनी शानदार व्यवस्था, और इतने नॉमिनल प्राइस में। जब मैं आया था तब मेरे से 2 दिन तो लिए इन्होंने 100 रुपये। उससे अगले दिन ये पर्व का से एक दिन पहले का 200 रुपये हो गया। 2 दिन इन पर्व से एक दिन पहले और एक दिन बाद इनका 200 है, और अब नॉर्मल डेज में 100 है। बिल्कुल निश्चिंत होके इतना आनंद आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन होती है रुकने की। अब मेले में आए, मैं हिसार से आया हूँ, 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। अब इतनी दूर आए तो आदमी 1, 2, 3, 4 दिन रुके, देखें यहाँ का माहौल का देख रहा हूँ मैं। तो हर चीज़ में सरकार परफेक्ट दिख रही है मुझे। पहली बार लगा कि किसी आयोजन में इतनी सफाई, इतना अरेंजमेंट, 4-4 कदम पे पुलिस, हर जगह ये रुकने का, हर सेक्टर में रुकने का प्रबंधन का जो बात देखी है ना मैंने, सबसे परफेक्ट देखी है। कोई परेशानी मुझे नहीं हुई। एक आदमी यहाँ पे आपको आगे बहुत मतलब अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। धर्म की स्थिति से तो अच्छा लगा, प्रबंधन की स्थिति से सर्वोत्तम। देखिए प्रबंधन जरूरी होता है। आप जाते हैं और बहुत से शहरों में भी हैं धार्मिक स्थल है, लेकिन वहाँ प्रबंध जो होता है ना वो बड़ा कॉस्टली होता है। ये तो इतना नॉमिनल है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं है, और ये हो सका सिर्फ सरकार कर सकती है। सरकार की इच्छा से देखो, आप एक टेंट को देखो, कितने यात्री इतने आराम से, मतलब इतना पीस मिल नहीं सकता। आदमी एक होटल में भी रहे तो चिंतित रहता है। यानी किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। महिलाओं के लिए भी अलग प्रकार से व्यवस्था है, मतलब आप निश्चिंत रह सकते हैं। एक समस्या मैं बता सकता हूँ जो भविष्य के किसी भी आयोजन में काम आ सकती है। सरकार की सारी व्यवस्थाएं ठीक है, पुलिस व्यवस्था बिल्कुल 4 कदम पे पुलिस है, और अलग से गाड़ियां घूम रही है, फौज भी घूम रही है, सब कुछ घूम रहा है। लेकिन एक समस्या ये है कि हमें जैसे यहाँ से जाना है उधर संगम स्नान पे जाना है, तो हमारे पास मैप नहीं है। अगर सरकार इन सारे सेक्टरों का एक मैप बना देती और 10 रुपये उसकी कीमत पे आम प्राइवेट वालों को दे देती, तो हर स्टॉल पे वो मैप मिल जाता। मैंने पूछा बहुत लोगों से, अगर मैप होता तो आदमी किसी से इतनी ज़्यादा भगदड़ तो पूछताछ में,
हर चौक पे पुलिस वालों से 90% आदमी यही पूछ रहा है कि जी वहाँ कैसे जाएं, उस सेक्टर में कैसे जाएं, उधर कैसे मुड़ें। अब जैसे यहाँ से चले गए, स्नान करने चले गए, तो वापसी में भी कम से कम 10 चौकों पे पूछना पड़ा कि किधर मुड़ना है जी। अगर हमारे पास मैप होता और हम अपनी कीमत से खरीद लेते, कोई बात नहीं थी, ऑनलाइन भी मिल जाता, ये वेबसाइट पे डाल देते। ये मैप बनाया गया है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा मैप का आयोजन किया गया, उसको बनाया गया है, लेकिन मैप इतना क्लिष्ट है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार की यहाँ पे एक गलती ये है कि यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ पे एक ट्रेनिंग करके उनको एक अच्छे से उनको ट्रेंड करना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझा सके। लेकिन ये जो राज्य सरकार है वहाँ बाहर की पुलिस को बुला ली है, इसके लिए और समस्या बढ़ती जा रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और पुलिस वाले भी सही मार्ग निर्देशन नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस तो नहीं जानबूझ के गलत बता रहा है। नहीं वो गलत नहीं बता रहा। वो देखो क्या है, वो पुलिस आज ही मैं बताता आया हूँ। तो मुझे ये स्टेशन के लिए अब स्टेशन से घूम के आके बोल रहा था कि उधर से घूम के आओ, जबकि गंगा किनारे में ये रास्ता से मैं वो गया था अक्षय वट देखने के लिए, तो वहाँ से वापसी में मुझे उधर स्टेशन की तरफ भेज दिया। 1 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर वापसी आया। पूछताछ करके मुझे पता चल गया कि स्टेशन तो दूर है, तो इसलिए फिर बाद में पूछ के 2 किलोमीटर मुझे फालतू फिर इधर से आया। 2-3 पुलिस वाला से सारे ही उधर गलत बोल रहे। एक पुलिस वाला फिर बाद में 1 किलोमीटर बैक आके वो बताया कि गंगा किनारे से सड़क है, फिर जाके मैं सही यहाँ पहुँचा। वैसे तो हमें मैनेजमेंट का नहीं पता इतने बड़े आयोजन को मैनेज कैसे किया जा सकता है, लेकिन कल सुबह जब हम 4 बजे यहाँ से निकले, हमें यहाँ से सीधा जाके राइट मुड़ना था। समस्या क्या हुई, जब हम सीधे गए तो पुल से पहले उन्होंने कह दिया ये रास्ता बंद है, आपको इधर जाना पड़ेगा पहले। अगर हम वहाँ से सीधा चले जाते तो हमारा डिस्टेंस रह जाता सारा 4.5 किलोमीटर, लेकिन पहले हमें 3 किलोमीटर इधर जाना पड़ा, फिर घूम के उधर जाना पड़ा वापसी। 3 और 3 6 किलोमीटर हमने पैदल एक्स्ट्रा चलना पड़ा। वो सिर्फ पीक डेज में था। मैं समझता हूँ पीक डेज की समस्या है, ठीक है, प्रबंधन की मजबूरियाँ हैं, पुलिस की अपनी हैं जिन्होंने ये प्रबंधन किया। मैं इसको गलत किस दृष्टिकोण में कह नहीं सकता, एक प्रबंधन की मजबूरी है। मुझे नहीं पता वो प्रबंधन कैसे किया गया, क्योंकि मैं तो कभी किसी ऐसे आयोजनों का प्रबंधन किया नहीं, लेकिन थोड़ी सी इसमें असुविधा होती है कि 3 यूं गए फिर 3 यूं आए। अब वो किसने किया, क्यों किया, वो ही जाने। अच्छा ही किया होगा, कोई ना कोई उनके पास हमसे समझदार है। गंगा किनारे इधर-उधर ये ब्रिज सारे बंद कर दिए थे। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप भी यदि महाकुंभ में आ रहे हैं, आपको ठहरने की व्यवस्था चाहिए तो यहाँ सेक्टर क्रमांक 6 जन आश्रय स्थल में आकर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही उत्तम प्रकार की व्यवस्था की गई है। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग एक बार अवश्य आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हमारे चाचा जी है यहाँ पे, इनसे जानते हैं कि चाचा जी यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है और आपको यहाँ पे आकर के कैसा लगा। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रबंध है और यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का प्रोपोगंडा बहुत किया गया है कि मेला में अव्यवस्थाएं हैं, मगर देखने पर हमें बिल्कुल नहीं लगा। यहाँ की सिस्टमेटिक व्यवस्था है, यात्रियों को रुकने की, आने जाने की, हर जगह पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। स्नान भी बड़े आराम से हो गए थे हमारे आज त्रिवेणी संगम पर, और खूब मेले में घूमा हमने। हर जगह हर पॉइंट पर हमने बहुत अच्छी व्यवस्था देखी, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं देखी हमें। और जहाँ हम रुके हुए हैं, ये शासकीय यात्रियों को व्यवस्था दी गई है, इसमें भी बहुत अच्छा रहा है हमारे लिए। यानी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो भी प्रोपगंडा फैलाया गया है वो सर्वथा मिथ्या है। किसी भी। आप कहाँ से आए हैं। मैं मध्य प्रदेश भोपाल के पास है रायसेन जिला, वहाँ से आया हूँ। और मेरे साथ 6 यात्री हैं, हमारे घर से हैं, परिवार से हैं लोग, और यहाँ रुके हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मेले में घूमे हुए। बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपको महाकुंभ मेला को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल। हम मेला प्रबंध समिति को धन्यवाद देते हैं, यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, यहाँ के शासन को धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखते रहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कुछ यात्री आए हुए हैं कि ये लोग बहुत दिनों से आए थे, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों का आज अंतिम दिन है, जा रहे हैं। तो आइए कुछ पूछते हैं यहाँ के बारे में। चाचा जी, सबसे पहले आप बताइए आपको यहाँ कैसा लगा। एकदम बेस्ट, सही जगह है, सस्ता टिकाऊ साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। हर आदमी किसी भी प्रकार की कोई समस्या कोई समस्या नहीं। हर आदमी यहाँ आए, रुके और गवर्नमेंट में सहयोग करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोग, भैया आप लोग को कैसा लगा आकर के यहाँ पे, कुछ किसी प्रकार की समस्या।
बहुत बढ़िया है जी। योगी जी और मोदी जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। जी और प्रयाग के अंदर जो महाकुंभ का जो माहौल है बहुत ही बेहतरीन माहौल है। लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे और कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। जी माता जी हैं। माता जी आप लोग कहाँ से आई हैं? कितने दिनों से यहाँ पे रह रही हैं? हम दिल्ली से आए हैं। आज जी। हमारे को 3 दिन हो गए हैं जी और हम वापसी जा रहे हैं यहाँ तो से। यहाँ कोई समस्या तो नहीं हुई आप नहीं लोगों नहीं, की? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है। जी हमारे को जब नहीं आए जब तक बहुत टेंशन थी, लेकिन जी। बहुत यहाँ पे अच्छा लगा, जाने को मन ही नहीं कर रहा है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने महाकुंभ में आए। चाची आप कहाँ से आई हैं आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं। जी योगी मोदी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है जी। और हमें बहुत अच्छा लगा है। कोई समस्या तो नहीं हुई? कोई जाने की? समस्या नहीं। हम लोगों को ये कहेंगे कि आप भी आओ और आप भी देखो। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बहुत सुंदर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ की बहुत ही सम्यक प्रकार से व्यवस्था की गई है। कोई असुविधा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। लोग हैं आइए इनसे जानते हैं कि चाचा जी यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? किस प्रकार व्यवस्थाएं की? मस्त व्यवस्था है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल जी एकदम सुकून। मेले से घूम फिर के थके आ रहे, अगर आराम करना चाहें तो भीड़ भाड़ से बढ़िया एक एकांतवास सुकून वाला स्थल है ये। जी बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी हैं। माता जी आप लोग को यहाँ कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, जी। ठीक है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप